है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2545 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय उसकी 23वीं पद। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। यद्यपि त्रिएकता या ट्रिनिटी शब्द बाइबल में आप देख नहीं पाएंगे, परंतु परमेश्वर के आत्मा की मदद से एक खुले दिल के साथ बाइबल पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति बहुत ही स्पष्ट रूप में तीन व्यक्तित्व में अस्तित्व रखने वाला एकमात्र परमेश्वर का दर्शन उसमें अवश्य कर पाएंगे। बाइबल में सबसे पहले परमेश्वर शब्द का उपयोग हम उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय की पहली पद में देखते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस हिंदी अनुवाद में उपयोग किया गया परमेश्वर शब्द के लिए मूल भाषा इब्रानी में उपयोग किया गया शब्द एलोहीम है। एलोहीम शब्द एलोहा शब्द का बहुवचन शब्द है। एलोहा एक वचन शब्द तथा एलोहीम बहुवचन शब्द है। यदि इन शब्दों को अंग्रेजी की और शाब्दिक रूप में अनुवाद करें तो एलोहा को गॉड और एलोहीम को गॉड्स करके अनुवाद कर सकते हैं। इब्रानी बाइबल में लगभग 70 बार हम एलोहीम शब्द को देख सकते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि उन सभी जगहों में यह शब्द एक परमेश्वर को सूचित करने के लिए उपयोग किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि एलोहीम शब्द एक से अधिक व्यक्ति को सूचित क्यों न करता हो, इब्रानी बाइबल में यह शब्द एकमात्र परमेश्वर को सूचित करने के लिए उपयोग किया है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बाइबल की पहली आयत ही हमें यह सूचना देती है कि परमेश्वर त्रिएक है। इस तथ्य का थोड़ा सा और स्पष्ट दृष्टांत उत्पत्ति 1:26 में हम देखते हैं। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। Then God said, let us make man in our image according to our likeness। अंग्रेजी में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। इस पद में आप ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के लिए गॉड शब्द को अंग्रेजी में एक वचन में उपयोग किया है, लेकिन आगे लेट अस हम शब्द का बहुवचन शब्द का उपयोग किया है। आप ये अवश्य जानते ही होंगे कि हम शब्द एक से अधिक लोग अपना परिचय के लिए उपयोग करने वाला सर्वनाम है। अंग्रेजी में हम के लिए अस और अपनी शब्द के लिए आवर शब्द को आप देख सकते हैं। ये दोनों बहुवचन शब्द है। जब मूसा परमेश्वर से प्राप्त न्याय व्यवस्था इस्राएलियों को दिया, उसमें उन्होंने उन्हें याद दिलाया, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। व्यवस्था विवरण 6:4। निम्न बात को प्रभु यीशु मसीह भी शास्त्रियों को याद दिलाते हुए हम मरकुस 12:29 में देखते हैं। उसी समय नबी यशायाह यीशु मसीह के कुमारी जन्म की भविष्यवाणी करता है तो वह उस पुत्र को जो कुमारी से जन्म लेने वाला है इमानुएल अथवा मनुष्य के बीच आने वाला परमेश्वर करके परिचय कराया है। यशायाह 7:14। यशायाह 9:6 में उसी पुत्र को जो कुमारी से जन्मा है नंदगाल के पिता करके भी परिचय कराया है। यूहन्ना 10:30 में स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पिता और यीशु मसीह एक है। यूहन्ना 14:9 और 10 में प्रभु अपना शिष्य से ये कहता है कि जिसने उन्हें देखा अर्थात यीशु मसीह को देखा वो पिता को देखा है, और पिता पुत्र में और पुत्र पिता में। यहाँ हमें ये संदेह होने की पूरी संभावना है कि दोनों एक ही है। आपको भी सुनते सुनते एकदम माथा दर्द करने लगे होंगे ना, अर्थात कभी पिता पुत्र है और फिर कभी पुत्र पिता है। यदि दोनों एक ही व्यक्ति है जैसे कई लोग सोचते हैं तो कुछ सवालों के उत्तर ढूंढना उनके लिए मुश्किल बात हो जाएगी। मैं उनमें से कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि पिता ही पुत्र है और पुत्र ही पिता है, या यही दोनों पवित्र आत्मा भी है। यदि पिता और पुत्र एक ही व्यक्ति है तो यीशु मसीह मेरा पिता करके इसके बारे में बोल रहा है। यूहन्ना 14:1, 7, 16 आदि पदों को पढ़िएगा, और भी कई पद है। यदि पिता और पुत्र एक ही व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह किस पिता से प्रार्थना करता था? लूका 22:42, लूका 23:34, यूहन्ना 17:1-26 सभी जगहों में यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करते हुए देखते हैं। जब पिता यीशु मसीह को
दिखाकर कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये दोनों कैसे एक व्यक्ति हो सकते हैं? मत्ती 3:17 और 17:5। यदि परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्व एक ही व्यक्ति होते तो यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय तीनों के अलग अलग अस्तित्व एक ही समय कैसे दिखाई दिया? मत्ती 3:16-17। वचन कैसे हमें यह सिखाता है कि मानव जाति के उद्धार के लिए पिता ने पुत्र को दिया, या न्याय करने का अधिकार पिता ने पुत्र को दिया? यूहन्ना 3:16, 5:22-27 तक बाइबल में ये स्पष्ट रूप में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के अलग अलग अस्तित्व को देख सकते हैं। उसी समय वचन हमें यह भी सिखाता है कि ये तीनों के एकत्रित अस्तित्व एलोहिम अथवा बाइबल सिखाने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना यहाँ इसलिए ही स्पष्ट कर रहा है कि जो व्यक्ति पिता का इनकार करके पुत्र के साथ होने का दावा करता है, या पुत्र का इनकार करके पिता के साथ होने का दावा करता है, वह झूठा है। वो व्यक्ति वचन का उपदेश नहीं जानता है। ऐसे लोगों से मसीहियों को बचे रहना। जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है। प्रभु की इच्छा हुई तो हम इस अध्ययन को जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।